नमस्कार दोस्तों, मेरी टेरेस गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ और ये देखिए, ये काफ़ी सारे विंका देखिए कितने अच्छे खिल रहे हैं और फर्टिलाइज़र का कमाल आप इस पर देख सकते हैं। दोस्तों मैं कुछ और ही बात आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने ये इस तरीके से रॉ में रखे हुए हैं पौधे और बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत ये लगते हैं दोस्तों बहुत इसमें मैं रॉ बना दिया करती हूँ और बहुत सारी इधर भी पहले मेरी बहुत बड़ी बड़ी पेड़ों की एक ये देखिए, इधर अभी कम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आगे रख दी हैं कहीं और नहीं तो ये भी भरी पड़ी थी मेरी ये वाली रॉ। दोस्तों ये मैं आपको एक बात कहना चाहती थी कि जब आप प्लांट्स लगाते हैं बहुत सारे और आप अगर ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों कि जब मैं प्लांट्स लगाया करती थी और भी ज़्यादा थे मेरे नीचे ऊपर सब जगह खुली जगह थी, धूप बहुत अच्छे से आती थी, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती थी और क्योंकि खुली धूप में फ्रूटिंग बहुत अच्छे से होती है दोस्तों। और तब मेरा चैनल नहीं था और काफ़ी मेरे को जो है गार्डनिंग का शौक़ है दोस्तों। और ये नहीं कि मैं चैनल के लिए ही ये गार्डनिंग करती हूँ, गार्डनिंग तो मैं बहुत पहले से करती हूँ और बहुत सारे लोग करते ही हैं जिन्होंने अपना चैनल खोले हैं। और तो दोस्तों मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो आप उनके बीच में जाकर ज़रा मॉर्निंग में या कभी भी, जैसे जब मैं लीव्स तोड़ने के लिए, येलो कलर के जो लीव्स हो जाया करते थे उनको तोड़ने के लिए मैं जाती थी, तो दोस्तों क्या होता था कि मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया तो इतनी अच्छी खुलकर सांस आया करती थी उनके अंदर, बहुत ही बढ़िया सांस आया करती थी। तब मैंने फील किया कि पौधों का कितना बड़ा महत्व हमारे लाइफ में है, यानी कि कितनी क्लियर। और तब मैं उनसे निकलकर जब बाहर आती थी तो इतनी बढ़िया सांस नहीं आती थी, यानी कि ब्रीथिंग जब करती थी मैं तो बहुत ही बढ़िया, यानी कि बड़े आसानी से आप सांस ले सकते हैं। इनके बीच में रह कर, इनके बीच आप जाकर देखिए, अगर आपने उगाए हुए हैं तो आप उनका मज़ा लीजिए दोस्तों। और उनके बीच में आप चेयर डाल करके बैठ जाइए, आप थोड़ी सी जगह रखिए उनके बीच में, और इतनी ज़्यादा ये क्लियर करते हैं वायु को, यानी कि वायु प्रदूषण को रोकते ही हैं, ये आप सभी जानते हैं और इसीलिए पेड़ लगाए जाते हैं। और बहुत क्लियर जो एयर होती थी उसके अंदर आया करती थी दोस्तों। मैंने अब खुद का एक्सपीरियंस किया है और बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर काफ़ी देर तक जो है इसके बीच में बैठा करती थी, बहुत अच्छा लगता था दोस्तों। और आज भी अगर मैं इनके बीच में जाती हूँ तो बहुत अच्छी ठंडक मुझे प्राप्त होती है और बहुत अच्छे से सांस आती है। तो इसी से मैं पता लगा सकती हूँ कि किस तरीके से पेड़ पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाया करते हैं दोस्तों। बहुत सारी जहरीली गैसें आजकल जो है वायु में समाई होती है और उसके लिए हमें पौधे लगाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो छोटे लगाइए या फिर कैसे भी लगाइए, जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं दोस्तों। और इनके बीच में आप जो है सांस लेने का लुत्फ़ उठा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है दोस्तों। और ये है रोही हो और बहुत ही खूबसूरती से बढ़ता है दोस्तों, बहुत सुंदर हो जाया करता है। बारिश में तो और भी बढ़िया इसके कलर आते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं यही एक एक्सपीरियंस जो है आपसे शेयर करना चाहती थी, बहुत ही। ये देखिए, ये है कॉक्सगांव, आप जानते ही हैं। और इनके बीच में जाकर आप अनुभव कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए अपने पौधों का, और इसके बीच में आप बैठेंगे और इनके बीच में जा कर के आप फील कीजिएगा कि किस तरीके से फ्रेश एयर आती है इनमें। तो आप खुद ही आप पता लगा सकते हैं कि इनके बीच में अगर आप जाएंगे और पूरी तरफ से आप घेरा बना लीजिए पौधों का, और फिर आप फील कीजिए दोस्तों, उसमें जाकर आपको खुद ही फील हो जाएगा कि किस तरीके से फ्रेश एयर हो जाती है इनके बीच में आकर, यानी। और आप जड़ी बूटियों के पौधे लगाइए, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ मोरपंखी जो है बहुत बढ़िया बेनिफिशियल, हेल्थ के पर्पज़ से बहुत बढ़िया पौधा है दोस्तों।
क्योंकि इससे जो है बहुत सारे जो है स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और इसकी वायु जो टकरा कर आती है वो हमारे स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करती है दोस्तों। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में उगाइए और एक रॉ बना लीजिए, और चाहें तो आप एक रॉ बनाइए। और इसकी रॉ इसीलिए बनाई जाती थी कि इससे जो गुजर कर जो राजा महाराजा गुजरते थे वो वैद्य उन्हें बताया करते थे दोस्तों कि किस तरीके से इसके बेनिफिट हैं। और इस तरीके से अगर इसकी इन्हें रॉ में लगाया जाता है इसीलिए क्योंकि अगर इसके अंदर से आप गुजरेंगे तो आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ प्रदान होंगे दोस्तों। तो मोरपंखी का इतना बड़ा महत्व है दोस्तों, इससे जो वायु टकरा कर आती है आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है दोस्तों। और इसके सीड जैसे कि मैं बहुत पहले ही बता चुकी हूँ अपने वीडियो में मोरपंखी के सारे लाभ, कि इसके सीड जो है मोती झारा वगैरह में पहन लेते हैं गले में बच्चे नवजात शिशु, तो उनका मोती झारा वगैरह सही हो जाता है दोस्तों। इतना बड़ा महत्व इनके सीड का है। और सीड इसमें इस टाइम आती ही हैं और दोस्तों जब सीड आते हैं तो नीचे गिर जाते हैं और ये अपने आप ही जो है उग जाते हैं। और मैंने ये सीड से ही उगाया हुआ है। मेरे पास पहले बहुत सारे थे मोरपंखी, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश जो है वो नहीं रह पाए और काफ़ी साल तक रहे थे। जैसे मैं इधर उधर कभी मेरे को जाना पड़ जाता था तो पानी देने के लिए कोई नहीं रहता था तो वो सूख जाया करते थे। ये देखिए कितने सुंदर, आपको ये इतना लुक इसका नहीं दिख सकता जितना कि मैं इसको देख सकती हूँ दोस्तों। और यानी वीडियो में ये इतना सुंदर नहीं आ पाता है जैसे कि ये लगता है दोस्तों। तो आप इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उगाइए मोरपंखी को। मोरपंखी जो है आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और इससे जो वायु टकरा कर आती है दोस्तों, यानी कि एयर जो टकरा कर आती है वो हमें बहुत सारा बेनिफिट देती है दोस्तों। दोस्तों मोरपंखी अब लगाना ही बंद कर दिया है। मोरपंखी आप ज़रूर लगाइए और ये बहुत अच्छा पौधा होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट भी होता है और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और आप इसकी देख रेख रखिए, गुड़ाई वगैरह कीजिए, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली वगैरह जो है समय समय पर देते रहिए दोस्तों। ये देखिए भंवरा जो है आकर बैठ गया है और ये कभी इस फूल पर और कभी उस फूल पर और अपना जूस पीता रहेगा, ये हनी पीता रहेगा। पराग यानी कि पराग जो होता है और यही जो है पॉलिनेशन का काम करते हैं ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स बहुत। तो दोस्तों ये जो भंवरा है ये भी पॉलिनेशन का काम करता है और जो बटरफ्लाइज होती है वो भी पॉलिनेशन का काम करती हैं। और आपको खुद से पॉलिनेशन पौधों का नहीं करना पड़ता दोस्तों। फ्लावरिंग के इसीलिए लगाए जाते हैं खेतों के किनारे किनारे पर। बहुत सारे जो प्लांट्स लगाए जाते हैं फूलों के, गेंदे के, वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो बटरफ्लाइज और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं आने के लिए। और उससे जो है सब्जियों का पॉलिनेशन हो जाता है और फूल के फूल हो जाते हैं। और साथ ही में जो उससे अट्रैक्ट होकर बटरफ्लाइज या फिर और सारे भंवरे वगैरह हनी बी वगैरह आती हैं तो वो उन फूलों पर बैठकर फिर जब सब्जियों के फूलों पर बैठती हैं, कलियों पर बैठती हैं, तो उनसे अपने आप ही उनका पॉलिनेशन हो जाया करता है। हमको खुद से जो है पॉलिनेशन नहीं करना पड़ता दोस्तों। इसका यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और इसीलिए खेतों के किनारे किनारे जो है बहुत सारे फूलों के पौधे लगाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रही हूँ तो आप भी इसी तरीके से अगर सब्जी वगैरह के पौधे लगाते हैं तो आप फ्लावरिंग के भी बहुत सारे पौधे लगा लीजिए। गेंदा लगा लीजिए, बहुत बढ़िया अट्रैक्ट करता है वो सारे ही इन छोटे छोटे से इंसेक्ट्स को दोस्तों। आप इसी तरीके से जो है छोटे छोटे फ्लावरिंग के यानी फ्लावर्स तो बहुत सारे लगाए ही रखते हैं। और अगर आप सब्जी या वेजिटेबल्स के प्लांट्स लगा रहे हैं दोस्तों तो आप फ्लावरिंग के भी ज़रूर लगाइए। आपको खुद से जो है पॉलिनेशन नहीं करना पड़ेगा और आपका पॉलिनेशन जो है यानी कि सब्जियों का जो पॉलिनेशन होता है वो खुद से ही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कल भी मैंने इसी तरीके से एक तोड़ कर खाई थी और आज भी मुझे जो है पकी हुई मिल गई है। आज तो कई सारी हैं, ये देखिए। ओह शिट, ग्रीन भी टूट गई है और इसकी इस डंडी को तोड़ दीजिए। ये जो सूखी पड़ी डंडियां हैं उनको आप सारी हटा दीजिए। देखिए दोस्तों, अब मेरे को ये देखिए मैंने ग्रीन भी तोड़ ली है और साथ ही साथ मुझे पता नहीं लगा और कोई बात नहीं, चलिए। और इधर भी हैं लेकिन पकी हुई नहीं है और पकी हुई यही है और ये बहुत टेस्टी
लगती हैं दोस्तों, आप खाकर देखिएगा। ये देखिए कल मैंने गुड़ाई की थी सारे पौधों की और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया था। सो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि आप एक बार अपने पौधों का मज़ा लीजिए और उसमें सांस लेके दीजिए। देखिए रॉ बनाइए उनकी, और उसके अंदर जब आप खड़े होंगे तो आपको बहुत ही अच्छी सांस आएगी, यानी कि बहुत फ्रेश एयर का फील आपको खुद ब खुद हो जाएगा। आपको पेड़ों का महत्व पता लग जाएगा। सो दोस्तों बाय बाय।